अभी हम 9th क्लास में। 9th क्लास में। गांधी के बारे में जानते हो कुछ? नहीं भैया। गांधी के कारण भारत का विभाजन हुआ है। लेकिन एक जवान आदमी एक बूढ़े आदमी को गोली मार देता है और उसके बाद कहता है मैंने गांधी को क्यों मारा, वो महान कैसे हो सकता है? अरे देखिए, गांधी का नाम लेते भाग रहे हैं, ये गड़बड़ बात है। से गांधी को मार के तो गलत किया है। जिन्ना को मार देना चाहिए, साला देश में अशांति का माहौल नहीं होता। वो भी एक अच्छा देशभक्त थी, गॉड से देशभक्त था। देशभक्त थे, लेकिन ये जो कहिएगा मतलब मारा जो तो गलत है। हत्यारा जैसे देशभक्त। हाँ, नहीं रुकिए ना। गोडसे कह रहा है कि हमको अखंड भारत चाहिए था। आप अखंड भारत के लिए करते कुछ? आपको गांधी मना किया था। हत्या किया हम मानते हैं, इन्होंने विरोधी है लेकिन मानते तो है, लेकिन इसके पीछे रीजन है ना सर। हत्या किया, इसके पीछे कुछ रीजन होगा। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूँ सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सच बिहार की क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड। और हर साल जब महात्मा गांधी के पुण्यतिथि आती है 30 जनवरी को, तो इस देश में एक नया ट्रेंड चलता है, गॉडसे जिंदाबाद ट्विटर पे। और कई सारे लोग गांधी को भी समर्थन करते हैं। लेकिन आज हम समझना है नाइटी घाट पटना, और ये बगल में गांधी घाट भी है, गांधी घाट से कि क्या लोग गांधी के बारे में आज सोचते हैं। क्योंकि एक कंप्लीट जनरेशन हत्या की 75 साल हो चुकी है, और आज यहाँ पे ज़्यादातर यूथ आपको दिखाइए दिखेगा वो 90s का है या फिर 2000 के बाद वाला है। और ये वाले यूथ की एक खासियत है कि इनकी सबसे ज़्यादा ज्ञान व्हाट्सएप से आई है। तो वो ज्ञान किस सप्लाई का हिस्सा है ये समझने हम आए हैं आज। तो क्या लगता है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश कुमार हुआ। क्या कौन से क्लास में पढ़ते हो? अभी हम 9th क्लास में। 9th क्लास में। हाँ। गांधी के बारे में जानते हो कुछ? नहीं भैया। कुछ नहीं? हाँ जानते हैं, कुछ जानते हैं। हाँ, क्या मतलब क्या जानते हो? 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था सर। और कुछ? और नहीं। गांधी कुछ किए थे देश के लिए? नहीं हाँ, किए? देश के लिए तो बहुत कुछ किए। गॉडसे के बारे में सुने हो? नहीं सर। गॉडसे के बारे में नहीं सुने हो? अच्छा, देखिए ये हाल है यूथ का। आप लोग क्या जानते हैं सर? गांधी और गॉडसे के बारे में कई सारी कहानियाँ, क्या राय है? से गांधी को मार के तो गलत किया है। जिन्ना को मार देना चाहिए, साला देश में अशांति का माहौल नहीं होता। क्या नाम आप लोग बोलिए। अरे देखिए, गांधी का नाम लेते भाग रहे हैं, ये गड़बड़ बात है, बहुत गड़बड़ बात है। क्या सर, गांधी के बारे में क्या सोचते? क्या नाम है आपका? मेरा SK सहनसा सर सुपौल। अच्छा, गांधी और गॉडसे के बारे में कई थ्योरियां चलती हैं, आपकी क्या सोच है? देखिए सर, गांधी एक वो जो राष्ट्रवाद ठीक, उसका कहना था अगर जिस टाइम उन्होंने गोली जो मारा था उस समय वो प्रार्थना के टाइम में थे, प्रेयर कर जिस तरह अपना लोग प्रेयर कर रहे थे, उस टाइम में उसके पास कुछ रीजन होगा तब मरा होगा। क्या रीजन होगा? हत्या को जस्टिफाई आप कर रहे हैं तो कि रीजन क्या होगा? इसका पास रीजन उन्होंने जो ना भारत को दोबारा हत्या करके गलत किया सही किया? मेरा सीधा सवाल। देखिए, हत्या गलत या सही तो अलग की बात है। अलग कैसे बात है? मतलब हत्या सही या गलत एक लाइन में भी तो जवाब हो सकता है। नहीं सर, हत्या किया हम मानते हैं, इन्होंने विरोधी है लेकिन मानते तो है, लेकिन इसके पीछे रीजन है ना सर। हत्या किया, इसके पीछे कुछ रीजन होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर जिस टाइम उन्होंने हत्या किया था उन्होंने कुछ काम किया होगा तब ना हत्या किया था। हत्या को कह रहे हैं कि कुछ गलत किया होगा तब। आप क्या सोचते हैं गांधी और गॉडसे के बारे में? हम ये समझना चाहेंगे। ये गांधी जी अलग थे हाँ और गोडसे अलग। हाँ भाई जी के कुछ विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं। हाँ। सीधा सा, जैसे उन्होंने कहा कि गांधी जी पूजा करने प्रार्थना करने जा रहे थे, उन्होंने गोली मारा, कुछ सोचे के मारा होगा। ठीक है, उनकी विचारधारा अलग है, गांधी जी की विचारधारा अलग। तो गांधी जी देश आजाद किए ना। गोडसे कह रहा है कि हमको अखंड भारत चाहिए था। आप अखंड भारत के लिए करते कुछ? आपको गांधी मना किया था। लेकिन एक जवान आदमी एक बूढ़े आदमी को गोली मार देता है और उसके बाद कहता है मैंने गांधी को क्यों मारा, वो महान कैसे हो सकता है? और किताब लिख दी प्रॉपर एकदम, कुछ भी लिख दिया हो, कैसे हो सकता है? अगर जो व्यक्ति इस विचारधारा से सहमत है कि हाँ गोली मारने के बाद किताब लिख दो कि मैंने गांधी को क्यों मारा और वो महान हो सकता है, तब तो आज का युवा किसी को भी गोली मार देगा और लिखेगा कि मैंने उसको गोली क्यों मारा, तो क्या वो महान हो जाएगा? हत्या इज हत्या, अब वो हत्यारा है, सीधा सा बात। कई लोग गांधी के इस हत्यारे को या गॉडसे को सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप अगर फॉलो करते होंगे तो जस्टिफाई करता है इस तरह से कि ऐसे सही थे, एक गांधी जी की वजह से पाकिस्तान बना, ये कई सारे कहानियां बनाते हैं। पहली बात तो गांधी जी के वजह से पाकिस्तान बना, ये तो कहना ही झूठ होगा। अगर नहीं तो हम उस लड़का सबको कहें कि पूना समझौता पढ़ गया। इरविन के समय में संप्रदाय के आधार पे बांटने की कोशिश की गई थी ना जी। हाँ। क्या कहा गया था? दलित हिंदू से अलग है।
कैसे अलग है? अगर उस वक्त दलित हिंदू से अलग कर दिया हो जाता तो भारत के 3 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन गांधी जी क्या किए हैं? भीमराव अंबेडकर जी को बुलाए, नहीं आए, अनशन पे बैठ गए। मजबूरी में भीमराव अंबेडकर जी को आना पड़ा और फिर बाद में पूना समझौता हुआ, तो भारत बच गया ना जी टुकड़े होने से। यही गांधी अगर 1915 के पहले आए होते तो हो सकता है पाकिस्तान भी ना बनता। जिन्ना को बुला के बैठाते, अब बोलते कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो आज का यूथ ऐसे क्यों है, ये डाइवर्ट क्यों है? पढ़ता नहीं है इसलिए? पढ़ने का बात नहीं है, पढ़ता सिर्फ इसलिए है कि गैस पेपर लिया, पढ़ा, एग्जाम पास किया, खेला गया। अच्छा, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। क्या नाम है? संतोष। संतोष, क्या गांधी और गोडसे के बारे में आपने पढ़ा है? गांधी जी एक अच्छे मतलब स्वतंत्रता के लिए बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। गोडसे गलत किए, उनको गोली नहीं मारना चाहिए। हाँ, लेकिन गोडसे ने जो चीज़ें कही है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप कि नहीं जानते? जानते हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है और गांधी जी का भी अपना पक्ष था। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हत्या सही बात नहीं है। नहीं, हत्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, चलिए। और अमरजीत जी, आप क्या 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 नाम है सर आपका? मेरा नाम है ओमराज, ओमराज। क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। सर, गांधी और गोडसे के बारे में कई सारे लोगों की राय, आपकी राय क्या? गांधी की जो एक बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर मर्डर ही करना था हाँ, तो एक अच्छे इंसान के करते जो हट्टा कट्टा होता, वो हिंसा और अहिंसा की बात करते थे। उन्हें तो उनकी बातों तो इग्नोर कर दिया गया है, हिंसा और अहिंसा की बात। और जहाँ बात आती है पूना पैक्ट, अगर अब इतिहास के पन्नों में जाएं, जो इरविन समझौता हुए थे पूना पैक्ट की, उसकी अध्ययन अगर किया जाए तो देखा जाए उन्होंने समझौता किया है। और गोडसे ने बोला था कि भारत को हम विभाजित होने से गांधी के कारण भारत का विभाजन हुआ है, ये सरासर गलत है। लेकिन ट्विटर पे और वैसे लोग जो व्हाट्सएप से ही सारी नॉलेज लेते हैं, वो तो चरस बोए हुए हैं नफरत का। ये लोग अभी अधूरा ज्ञान में है। जहाँ तक अभी इनको पूरा ज्ञान विद्यालय में दिया नहीं जाता है या ये ग्रहण नहीं करते हैं। और सोशल आज का यूथ है, आधा ज़्यादा एक्टिविटी 90% सोशल एक्टिविटी में बिक है, और वही सब जड़ है। वही है। क्या लगता है कि गांधी और गोडसे को जस्टिफाई करने वाले लोग कैसे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अगर आप पॉलिटिकल इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, हाँ, तो गांधी जी गलत थे। हाँ, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी जी गलत थे, बिल्कुल। हाँ। क्यों, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उन पे दोष होता है, एक तो पाकिस्तान को विभाजन कर दिया। पता नहीं कुछ देश प्रेमियों को पाकिस्तान से कौन सा प्रेम याद आ जाता है। अगर पाकिस्तान साथ होता तो क्या होता हमारे हिंदुस्तान का, वो भी लोगों को सोचना चाहिए। दूसरी मैं बता देता हूँ, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनवा दिए, इसमें सबसे बड़ा हाथ गांधी जी का था। अपना वो दिए भी थे टाइटल गांधी जी, तो लोगों को ये नहीं पच रहा है, इस बात को समझिएगा। अगर पॉलिटिकल आप टाइटल तो कोई भी रख सकता ना मर्जी। अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, आज का व्हाट्सएप ग्रुप पे यही तो मुद्दा चल रहा है ना कि गांधी जी ने नेहरू परिवार को खड़ा किया। बात आप नहीं समझिएगा, इसलिए गांधी जी है गलत हो रहे। और अगर आप बात करोगे सिद्धांतों की, आइडियोलॉजी की, तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी गलत हो ही नहीं सकते। हत्यारा को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी रीजन हो। तो नेहरू वहाँ पे गलत होते हैं। नेहरू को पीएम बनाने का, देखिए कई लोग। नहीं भाई जी, आपके बात से हम कुछ चीज़ें कहेंगे। जैसे एक आपने बोला कि नेहरू जी को गांधी जी खड़ा किए, ये तो गलत है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू उनके पिताजी भी सहयोग थे, भारत को आज़ादी कराने में उनका भी सहयोग था, तो गांधी जी उनको खड़ा नहीं किया। दूसरा कारण ये कह देना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, किसी और को बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। कैसे? कई कारण हैं। अच्छा, इनकी सवाल जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते हैं, या आप देखिएगा कुछ वीडियो में कुछ चीज़ों के लिए ओझा सर ने भी कहा है कि भीमराव अंबेडकर 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते तो अलग होता देश। मानते हैं हम, अलग होता देश, लेकिन ये सही नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दे के आपको समझाते हैं। महाभारत तो पढ़े होंगे, उसमें 5 भाई थे। सबसे ज्यादा बलशाली कौन था? भीम। सबसे ज्यादा ताकतवर? अर्जुन। और सबसे ज्यादा चपल? नकुल। और सबसे ज्यादा दूरदृष्टि वाला? सहदेव। लेकिन राजा कौन बना? युधिष्ठिर। जो योग्य रहता है वही बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो चाणक्य राजा बनता, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं।
इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे तो वो गलत है, क्योंकि युधिष्ठिर के राजा बनने से भीम की ताकत कम नहीं होती, अर्जुन की ताकत कम नहीं होती, नकुल और सहदेव का गुण खत्म नहीं होता, लेकिन सबको साथ लेके चलने वाला युधिष्ठिर था। देखिए उसी प्रकार प्रधानमंत्री मनमोहन। आप पहले तो अपना नाम बताइए। नाम हम हिंदुस्तानी रखिए, हिंदुस्तानी। चलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन आपने क्या पढ़ाई की है कुछ, मतलब? हम एमए पॉलिटिकल साइंस। एमए पॉलिटिकल साइंस, और सारी चीजें पढ़ी हैं? हाँ, आराम से। क्योंकि इस तरह की बातें और इस तरह से कि जवाहरलाल नेहरू क्यों प्रधानमंत्री बने, इसी जस्टिफिकेशन आज तक मैंने किसी से नहीं सुनी कि महाभारत का वो एग्जाम्पल लेके सुना दे। नहीं, ये योग है, आप इतिहास पलट के देख लीजिए। क्या लगता है कि गांधी गलत थे, गोडसे सही था, या कैसे देखते हैं इस गांधी गोडसे वाले पूरे? गांधी सही थे। हाँ जी, गोडसे गलत। लेकिन कुछ लोग तो कहता है कि गांधी बहुत गलत थे, उनके वजह से भारत का टुकड़ा हो गया, उनके वजह से कई सारी कहानियां बनाते हैं बेसिकली। देखिए उस समय परिस्थिति बहुत मतलब कि कठिन होगा, जान रहे हैं कि नहीं? अभी के डेट में कोरोना जो लिए थे, कोरोना है ना, तो हम लोग के बड़ा लग रहा है ना, बाकी आज से 100 साल बाद देखिएगा तो कोरोना मतलब हम लोग पे हंसेगा आगे वाला जनरेशन। तो अभी के लिए मतलब कोरोना मतलब कि जो कोरोना है वो बड़ा है, मतलब बड़ा था, अब बाद में छोटा लगेगा तो हंसेगा। तो वही बात है, तो हम लोग जिस पे हंस रहे हैं तो कल हो के हम लोग भी वो परिवार मतलब कि आगे वाले लेकिन गोडसे की हत्या को जस्टिफाई कई लोग करते हैं ना, उस हत्या को जस्टिफिकेशन सही है गलत है? उतना तो अभी नहीं पढ़े हैं अभी। अच्छा, चलिए आप लोग से भी समझने की कोशिश करेंगे। गांधी गोडसे आज अभी 75 साल के होने को है इस हत्या को, और कई लोगों का आज पूरा कंप्लीट एक नया जनरेशन है, उसको बहुत सारे ज्ञान व्हाट्सएप से मिल रहे हैं या और जगहों से। आज के लोग कैसे सोच रहे हैं गांधी और गोडसे के बारे में? नहीं, गांधी जी का जो हमारा देश को जो आज़ादी मिली है ना, उसमें सबसे आगे आकर जो नेतृत्व मिला है वो गांधी जी के थ्रू ही मिला है। उससे पहले अगर ऐसा बात रहता कि अगर सिर्फ स्वतंत्रता जो सेनानी होते हैं या फिर क्रांतिकारी होते, उससे मिलना होता तो 1857 में मिल जाती, ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन गोडसे के बारे में, गोडसे की हत्या को कैसे देखते हैं? गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत किया गया है। वो एक तरह से उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हत्या को, आपका नाम? नमन कुमार। अच्छा, हत्या को जस्टिफाई तो लोग कर रहे हैं ना, अभी तो व्हाट्सएप पे होंगे, यूट्यूब पे होंगे, सब जगह कर रहे हैं, तो जस्टिफाई तो बहुत चीज़ हो रहा है ना अभी आज के डेट में, सब सही नहीं ना है। आप बुक पढ़िए, वो हिस्ट्री पढ़िए, उसका जस्टिफाई कीजिए। आप व्हाट्सअप के हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग कभी भी, या कोई भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप फैक्ट लाइए कि है कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, वो सब हर कुछ पहलू देखिए, उसके बाद। और बात अगर आइडियोलॉजी की भी होगी तो अगर किसी की आइडियोलॉजी किसी से मैच नहीं करेगा तो उसकी हत्या कर देगा। और अगर आपकी आइडियोलॉजी इतना मजबूत है मेरे सामने, तो क्या आप अपनी आइडियोलॉजी से लोगों को एकत्र कर सकते हैं? तो करिए, आइडियोलॉजी को साथ में रखिए। हाँ, उस पर आप कोई भी नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, और कोई भी बात होगा वो नॉन वायलेंस का ही होना चाहिए, सिंपल सा बात है। अब इसमें लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए लोग। व्हाट्सएप से कोई मतलब नहीं है, व्हाट्सएप बुक पढ़िए, सबसे इम्पोर्टेंट बुक पढ़िए, अच्छा बुक पढ़िए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। कम से कम बिहार के युवा कम से कम इस बात को प्रेफर तो करते हैं कि पढ़िए और अच्छी बातें कीजिए, कम से कम इस जाहिलपने में मत रहिए। क्या सर, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? कुछ नहीं कह सकते हैं इसलिए। वैसे तो हम गांधी को पढ़े हैं, तो हाँ, गांधी के बिना जो है हम स्वतंत्र भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसी स्वतंत्र भारत के वासी हैं जो गांधी की हत्या को भी जस्टिफाई करते हैं कि हत्या सही हुई, गोडसे सही था। कैसे देखते हैं उस चीज़ को? हम तो गोडसे को सही नहीं मानते हैं। हाँ, ये ऐसे ढेर सारा मैसेज जैसे आजकल व्हाट्सएप पे आता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बस इतना हम गांधी को मानते हैं। सही है, व्हाट्सएप से आते वाले मैसेज गलत है क्या? ये सारे व्हाट्सएप, ये जितने भी मैसेज आते हैं सारे गलत हैं। ये एक समझ लें, एक तरह से प्रोपेगेंडा। नहीं बता सकते, यहाँ पे ढेर सारा ऐसा माहौल बन जाएगा इससे। कोई दिक्कत नहीं है, बताइए ना, इतनी तो होनी चाहिए आज़ादी की, अपनी बातें रख सके लोग। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब विभाजन होने लगा तो उसमें हुआ कि गॉडसे जी तो सब ये थोड़े थे, गॉडसे के साथ उसका सहयोग नहीं था, उसका भी सहयोग था आज़ादी कराने में, सब चीज़ में उसका भी सहयोग था। लेकिन ये था कि उसको लगा कि जैसे गांधी जी तो सब मानते, गांधी जी तो सच थे ही, उसको नहीं हत्या नहीं होना चाहिए, कर दिया अलग बात है। लेकिन ये है कि वो भी एक अच्छा देशभक्त थी, गॉडसे देशभक्त था।
देशभक्त थे, लेकिन ये जो कहिएगा मतलब मारा जो वो तो गलत है। हत्यारा लेकिन ये बोल जैसे रहे हैं- देशभक्त हो हाँ, सकता है। नहीं रुकिए ना, वो ठीक है, इस कंडीशन में ठीक है कि वो तो हथियारा है, ऐसा ये हमने बोल रहे हैं कि वो बढ़िया आदमी, लेकिन अपना इंडिया के थे, इन्हें था कि साफे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद उसका सारा डिटेल्स देखिएगा, वो क्या बोले हैं कि हम जो क्यों गांधी को मारे, तो वही नहीं था कि उसका भाव कि हम मार ही देंगे। हत्या करके और हत्या को जस्टिफाई करना, रुकिए ना, वो अलग बात है, वो गलत हुआ होता है ना। आप एग्रेशन में है कि मुद्दा कर लिए, आप झगड़ा कर लिए, तो एक दूसरे को अचानक गोली मार दिया, आपके समझ में भविष्य मार अगर दिया। आपको जैसे फिर आपको उसका मेरे सजा से तो होगा शिकायत आपको। है तो आप मेरे कैमरे पे बोल सकते हैं ना माइक पे कि हाँ। आप ऐसे गलत कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं, उस समय इस तरह का था ना। हाँ, वो हुआ, वो जो कर दिया तो उसको लगा अचानक, होता है ना कुछ का, सब तरह का आदमी है, फौजी में भी होता है सब तरह का आदमी, यहाँ भी 5 आदमी तो सब तरह का है आदमी, जो है बाहर दे रहे हैं, तो वहाँ हिंदू को भेज रहे हैं, यहाँ मुस्लिम को, फिर गांधी जी बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहो, ये तो यार दिक्कत हो जाएगा। फिर बाद में हो सकता है जिसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, फिर वही मतलब एक दूसरे से फिर विवाद नहीं फंस जाए, तो उस चक्कर में उसके बाद जो बहुत सारा जैसे दिए थे बहुत सारा। बट ये लॉजिक सही है आज के डेट नहीं, में? गलत है, गलत है, ये तो मुद्दा बस बनाने के लिए, ये सब लाना ही नहीं, मुद्दा लाना क्या यार, देश विकास कैसे करे नहीं करे उस पर बात करना। चलिए कितना साल हम लोग, चलिए 72 साल 75 साल आपका ना हो गए। चल दिए जी। गांधी के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं जानते? अरे तो गड़बड़ बात है ना, गांधी के बारे में नहीं जानते हैं तो। हम नहीं जानते, सही में नहीं जानते। अरे गांधी के बारे में नहीं जानिएगा तो बहुत गड़बड़ बात है। अच्छा, राष्ट्रपिता हुए और गांधी की आज़ादी, गोडसे के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ जानते हैं। गांधी और गोडसे ने गांधी की हत्या की थी, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं उस चीज़ को? अब उस टाइम जो गॉडसे को सही जगह गांधी जी सत्य पे चल रहे थे, मतलब तो पर सत्य गोडसे को सही लगा तो हत्या थोड़ी कर देगा किसी की। उनको सही नहीं लग रहा था, मतलब जो गांधी जी जिस तो आप कैसे देखते हैं उसको, सही गलत? नहीं किसी की मतलब हत्या करना सही है या गलत? अब हत्या करना गलत है, लेकिन वही बात है, अपना अपना सबका ठाउट होता है। तो जैसे आप हमारी बातें आपको सही, हमारा न्यूज़ सही नहीं लगेगा, हमारी बातें सही नहीं लगेगा तो आप शिकायत करिएगा ना, क्या आप हमको थप्पड़ मार के जाइएगा? हो सकता है गोडसे उस टाइम शिकायत पहले कर चुके होंगे, इससे पहले ऐसा तो नहीं ना कि अचानक से गोली मार दिए, मर गया गांधी जी, मर गए। पहले शिकायत किए होंगे, नई बात सुना जा रहा होगा तो हो सकता है। तो बट ये अच्छा बात नहीं है ना? नहीं, अच्छा बात नहीं, इसका चलिए, आप क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक, गांधी और गोडसे को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या सोच है? मैं सर इसमें क्या सोचूं सर? कुछ नहीं खाए, ऐसे सर जरूरी है, राष्ट्रपिता सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं सर, ये सब में नहीं सोचते हैं ज़्यादा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पटना का यूथ है, अच्छी बात है कि मेजॉरिटी यहाँ पे लोग इस तरह से नहीं सोचते, जो ट्विटर पे दिखाने की कोशिश करता है, जो ट्विटर पे इस तरह के ट्रेंड चलाते रहे हैं। 30 जनवरी को ट्रेंड चल रहा होगा सर, गारंटी दे रहा हूँ मैं, एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जब ये वीडियो अपलोड होगा तो इस तरह के ट्रेंड चल रहे होंगे ट्विटर पे। वो कौन लोग चला रहे हैं? क्योंकि हमारी यूथ इतना भी बर्बाद नहीं है, इंफॉर्मेटिव है, और यहाँ पे मेजॉरिटी युवा ऐसे हैं जो पढ़े स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए, आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।